हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर DSSB ने TGT SST मेल पोस्ट कोड 39/21 इनका सेकंड रिकॉल नोटिस यानी कि फाइनल रिकॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिन भी कैंडिडेट की डोजर में डेफिशिएंसी है, इसके बाद सीधा उनका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस नोटिस से हमें ये भी सीखने को मिलता है जितने भी बाकी TGT के कैंडिडेट हैं कि उनको किस किस टाइप का रिकॉल देखने को मिलेगा और वो क्या, और उनको इस टाइप का रिकॉल देखने को मिलता है तो वो उसके बदले में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि उनका रिकॉल हट जाए। तो चलिए हम आगे नोटिस देखते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड मेंशन है और ये कह रहे हैं कि दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ नोटिस नंबर 99 डेटेड 17 जनवरी 2022। मतलब 17 जनवरी को इनका यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल नोटिस आया था। उस बेस के ऊपर वहाँ पर 10 डेज़ का टाइम गिवन था फर्स्ट रिकॉल नोटिस में। उसके बावजूद अभी भी 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डेफिशिएंसी पाई गई है। तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने डॉक्यूमेंट को सही करने का। तो चलिए हम देखते हैं किस किस स्टेप के यहाँ पे रिकॉल नोटिस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे पहला रिकॉल है कि ये एक कैंडिडेट है, ये बिहार स्टेट से हैं, इनको ओबीसी बिहार का है। तो इनसे कहा कि आपको दिल्ली का ओबीसी चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही वैलिड है। दिल्ली से जितने भी आउटसाइड ओबीसी है उन सबको जनरल में काउंट किया जाता है। सपोज अगर ये कैंडिडेट इनका ये रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, अगर ये जनरल की कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो इनका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो इनका नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके ओबीसी का सर्टिफिकेट तो मिलने वाला है नहीं। और जो कैंडिडेट ओबीसी दिल्ली के हैं उनको 1993 का प्रूफ भी चाहिए होता है। मैं ये भी बता दूं आपको, जो भी साथी ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है ओबीसी दिल्ली का, पर उनको 1993 या उससे पहले का रेसिडेंस प्रूफ चाहिए दिल्ली का, वो आपसे फिजिकल डीवी में मांगेंगे। उसका अगला रिकॉल देखते हैं। एक साथी है यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो ये DSSB डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते होंगे, उनका इनसे यहाँ पर प्रूफ मांगा है। उसके बाद यहाँ भी बिहार से एक इनका ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार का है, दिल्ली का मांगा है। यहाँ पे बीएड डिग्री कि आपने बीएड कट ऑफ डेट से पहले कंप्लीट कर ली। कट ऑफ डेट का मतलब जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उससे पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। बीएड की मार्कशीट आपको तो अपलोड करनी ही पड़ेगी, पर अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी अपलोड कर सकते हो और वो कट ऑफ डेट के बाद भी चलेगी प्रोविजनल डिग्री, क्योंकि वो कॉलेज से बनती है, कभी बना सकते हो आप। उसका ये दोस्त ये राजस्थान से ओबीसी, इन्हें भी सेम दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा है। ये यूपी से हैं, ये भी यूपी से हैं, इनसे बीएड डिग्री मांगी है और इन्होंने क्या किया है कि बीएड स्पेशल की डिग्री अपलोड कर दी, तो वो नहीं चलेगी, यहाँ पे बीएड की ही चलेगी। ये भी ओबीसी बिहार से हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार का इनको, इनसे दिल्ली का मांगा है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मांगा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, एंड प्रूफ ऑफ कम्प्लीशन ऑफ बीएड प्रियर टू कट ऑफ डेट। तो बीए इनसे आप इनकी बीएड पहले कंप्लीट हो गई थी, उसका प्रूफ मंगाए, मतलब कि मार्कशीट इनको अगर ये अपलोड कर देंगे, मार्कशीट में लिखा होता है कि कब आपकी बीएड कंप्लीट हुई थी, कब रिजल्ट डिक्लेयर होता। और जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर कट ऑफ डेट के पहले का होगा नहीं, तो जो अभी आपका रिकॉल आया है उस रिकॉल में आप एक एफिडेविट बना के अपलोड कर सकते हो कि उस टाइम पीरियड में ड्यू टू कोरोना हम अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना नहीं पाए थे, तो ये हमारे बात का है। उसके साथ अगर आप अपलोड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो खाली छोड़ने से अच्छा है कि वो एक एफिडेविट बना के डाल दें। अब वो DSSB के ऊपर वो कंसिडर करता है नहीं करता है, बहुत सारे साथियों को कंसिडर किया भी है, तो आप ये कर सकते हो इसके साथ। उसके बाद ये अगले कैंडिडेट है इनका PHSC सब कैटेगरी से कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये इनको अपलोड करने का है कट ऑफ डेट के पहले का। यहाँ पे BA डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट ये इनको अपलोड करनी है। और एक साथी है कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ग्रेजुएशन एंड BA डिग्री एज पर रूल्स। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके कुछ सब्जेक्ट मैच नहीं करेंगे, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद सेम यहाँ पर ये इनके सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट EW सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया, आप एक एफिडेविट बना करके डाल सकते हो कि उस कोरोना की वजह से हम उस समय सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे, तो हमने बाद में बना लिया। यही इसका सॉल्यूशन, और कोई तरीका है नहीं इसका अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद अगला वही कैटेगरी से रिलेटेड है। यहाँ पर OBC बिहार से हैं, जैसे दिल्ली का मांगे राजस्थान से हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा है। और एक ही साथी 19 नंबर, ये किसी आर्म्ड फोर्सेस में ये जॉब करते होंगे, तो इनसे NOC मांगा है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये उनको अपलोड करने को कहा है। उसके बाद यहाँ पे सेम OBC दिल्ली मांगा, ये राजस्थान से हैं। और नीचे ये सेम आपका EWS वाला आ गया, OBC आ गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा है। अभी एक ही साथी 26 नंबर पे आप देखो, इनके सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। बस इनको इनका 8th क्लास की मार्कशीट, जो 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। खुद कह रहे हैं कि सब्जेक्ट अप टू 8th, आपने 8th क्लास आपने हिंदी पढ़ी हो, 8th में पढ़ी हो, फिर 10th में पढ़ी हो, फिर 12th में पढ़ी हो, अगर आप 12th का, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इस चक्कर में देख लो, इनको एक रिकॉल आ रखा है। सेम EWS। और उसके बाद इन साथी का BEd का है, यहाँ भी OBC, BEd, EWS, यही सेम टाइप की, यही इसी टाइप की आपको रिकॉल देखने को मिलेंगे जितने भी आपके TGT रिकॉल अभी आने वाले हैं आगे। एक कैंडिडेट यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस का जो एज, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होता है, तो ये उनसे मांगा है। सेम यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट मांगा है। और यहाँ पर भी सेम वही EW सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। हिंदी सब्जेक्ट के लिए इनको 10th क्लास की 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे देखो, ये 42 नंबर कैंडिडेट है आपका, नेम एज ई अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज़ अनकम्प्लीट। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो PDF फाइल E-डोजर में अपलोड करते हो, उसको भी बिल्कुल आप खुद भी पहले एक बार देखिए कि वो खुल रही है या नहीं खुल रही। आप अपलोड करते हो, वहाँ नहीं खुलेगी, तो वहाँ पे ऐसे रिकॉल आ जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है वो इनकम्प्लीट है। और साथ में यही है कि यहाँ पर 7 फरवरी तक यहाँ पे टाइम है TGT SST वालों के लिए, मेल के लिए। इसके बाद इनको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। और जितने भी साथी बाकी TGT के, उनके भी जल्दी से रिकॉल आने वाले हैं, और जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करके जाइए, उसमें मैंने बता रखा है कि आपको NCT का जो सर्टिफिकेट होता है, जिन भी साथी ने प्राइवेट से BEd करी है, उनको NCT का सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। भले ही उन्होंने E-डोजर में अपलोड नहीं किया हो, पर उनको जब फिजिकल DV में वहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर मांगेंगे। E-डोजर में चल जाएगा अगर आपने अपलोड नहीं किया होगा, एफिलिएशन लेटर से भी काम चल जाएगा अभी तो, लेकिन फिजिकल DV में NCT सर्टिफिकेट बिल्कुल मांगेंगे। तो वो मैंने वीडियो बना रखी है कि आप उसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।